Very warm welcome to this session. This session is part of our series of lectures जहाँ पर हम BFM का जो component है CAIB एग्ज़ाम के लिए उसको within 30 days as much as possible complete जो करने की कोशिश कर रहे हैं by discussing the most important topics that have a high probability to appear in the exam। और इन टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इनकी डिस्कशन करते हुए, राइट। तो दिस सेशन, आज का जो हमारा सेशन है डे 11 का है। चैप्टर 12 हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं मॉड्यूल बी का, ठीक है। तो मॉड्यूल बी इज टोटली ऑन रिस्क एंड रिस्क रिलेटेड, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स इसमें हैं। तो इन दिस चैप्टर वील बी गेटिंग ओवरव्यू कि बैंकिंग बिजनेस में किस तरह का जो है रिस्क होते हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, राइट। दैट विल सी 11 चैप्टर में हमने ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें डिस्कस कर रखी है ऑन अ जनरल स्केल। अब बैंकिंग बिजनेस में अगर हम आ जाते हैं तो कैसा होगा, तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी सिंपल एंड इजी होने वाला है। शॉर्ट एंड क्रिस्प, छोटा सा प्यारा सा चैप्टर, साथ के साथ टॉपिक जो है वो काफ़ी आप 11 चैप्टर अगर पढ़ा हुआ है तो ये आपके लिए केक वॉक होने वाला है, ठीक है। तो ऑल्सो लेट मी रिमाइंड यू कि हमारा जो सुपर क्रैश कोर्स है ऑफ CAIB कंपलसरी कंपोनेंट्स जहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं, ये क्रैश कोर्स ऑलरेडी बिगिन हो चुका है, ठीक है। इसमें आपको लाइव क्लासेस के थ्रू रिवाइज कराया जा रहा है पूरे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ऑफ द 4 कंपलसरी कंपोनेंट्स, BFM, ABM, ABFM एंड BRBL, ठीक है। तो इसमें आपको लाइव क्लासेस में रिवाइज कराना, साथ के साथ जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ईच एंड एवरी चैप्टर के वो पढ़ाए जा रहे हैं, वो आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। साथ के साथ यू आर ऑल्सो गेटिंग नोट्स एंड ईच एंड एवरी जो प्रेजेंटेशन है जिसके थ्रू पढ़ाया जा रहा है वो भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है इन द PDF फॉर्मेट। साथ के साथ यू आर ऑल्सो गेटिंग द मॉक टेस्ट जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि 100 मार्क्स में से मेरे कितने आ रहे हैं, राइट। तो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन जॉइन दिस कोर्स इमीडिएटली। इसका डेमो क्लासेस भी आपके हमारे जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल है, सो यू कैन जस्ट वॉच देम, ओके। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम चैप्टर 12 रिस्क इन बैंकिंग बिजनेस क्या है ये डिस्कस करने वाले, ओके। तो हियर विल बी टॉकिंग अबाउट द बेसिकली हम बैंकिंग बिजनेस में रिस्क की डिस्कशन क्यों कर रहे हैं पहले पार्ट में, सेकंड पार्ट में क्या क्या टाइप्स ऑफ रिस्क होते हैं बैंकिंग बिजनेस में वो भी देखेंगे। एंड दिस विल बी अ बेस एंड फ्रेमवर्क के हम आगे के जो चैप्टर्स है उनको अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज की रिस्क, अगर हम बैंकिंग बिजनेस की बात करें तो बैंकिंग बिजनेस में डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइनेंस होता है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, डेरिवेटिव्स का लेना देना होता है, कंज्यूमर लोन्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए इट इज़ नॉट दैट कि एक ही पर्टिकुलर लेवल पर हम सोच रहे हो या देख रहे हो रिस्क कैसे मैनेज किया जा रहा हो, बट द एंटायर स्टाफ एंड पीपल हु आर डीलिंग विद द कस्टमर्स एंड एवरीवन हैव टू बी ट्रेन्ड कि हाँ ये रिस्क को जो है मैं मैनेज करना है। तो उसके लिए बैंकिंग बिजनेस में रिस्क है क्या, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिस्क एडजस्टेड एक्सपेक्टेड रिटर्न्स क्या है, इन चीज़ों को हर एक को इम्बाइब करना होगा इन द ऑर्गेनाइजेशन, इन द बैंक, ओनली देन द थिंग्स कैन प्रोसीड इन अ प्रॉपर मैनर, ठीक है। ये है। अब बैंकिंग बिजनेस के डिफरेंट लाइंस अगर हम देखें तो डिफरेंट बुक्स यहाँ पर हम देख सकते हैं। बुक्स आर विथ रिस्पेक्ट टू द क्रिएशन ऑफ द अकाउंट्स एंड कैश फ्लो जो है देखा जाता है। फर्स्ट थिंग इज अ बैंकिंग बुक, ठीक है। यहाँ पर हम जनरल बैंकिंग एक्टिविटीज़ विच आर लाइक टेकिंग द डिपॉजिट्स, गिविंग द लोन्स, इन चीज़ों से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को नोट करते हैं। अब ट्रेडिंग पोर्टफोलियो जहाँ पर ट्रेडिंग जो किया जाता है, फॉर एग्जांपल बैंक एक्चुअली वांट्स टू अर्न बाय इन्वेस्टिंग समवेयर, लेट अस से इसने फॉरेक्स में इन्वेस्ट किया, वहाँ से अर्न करना है, तो दैट बिकम्स पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग बुक, ठीक है। इसके साथ साथ ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स बैंक के होते हैं, फॉर एग्जांपल लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी वगैरह भी बैंक ने दे रखा है, एंड उससे जो है नॉन फंड बिजनेस करते हुए बैंक इज अर्निंग। तो दीज आर द डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो इन एक्टिविटीज़ में रिस्क ऑब्वियस है कि होगा। अब बैंकिंग बुक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एडवांसेस, डिपॉजिट्स, इसका डिस्क्रिप्शन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। यूजुअली यहाँ पर कमर्शियल एंड रिटेल बैंकिंग ऑपरेशंस होते हैं। रिस्क रहता है मोस्टली लिक्विडिटी रिस्क, बट इट इज़ लेस, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के डिफरेंट होते हैं, अंटिल हेल्ड अंटिल मेच्योरिटी जो है आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटी हो सकते हैं। एंड बैंकिंग बुक में एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो है यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो भी रेवेन्यूज है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं बिफोर इवन रिसीविंग, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव होने से पहले। वेन एवर रेवेन्यू आने का आपको जो आइडिया लग जाता है देन ओनली दे आर रिकॉर्डेड,
ठीक है, बिकॉज बैंकिंग बुक में रिस्क थोड़ा कम है, बट ट्रेडिंग बुक में हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह हो रहा है। तो जब रिटर्न आ गया उसके बाद ही आप उसे नोट करोगे इन योर अकाउंट्स एंड बुक्स। ठीक है, ये मार्क टू मार्केट को सब्जेक्टेड नहीं है, यानी कि यू नीड नॉट चेक की बैंकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने किसी को जो है किसी से डिपॉजिट ले रखा है, किसी को लोन दे रखा है, तो यू नीड नॉट कीप चेकिंग कि हाँ इसका इंटरेस्ट रेट्स कैसे वेरी हो रहा है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स मोर और लेस एटलीस्ट फॉर अ फ्यू मंथ्स तो सेम ही रहेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मार्क टू मार्केट डेली ये नहीं करना पड़ेगा। बट लेट्स से यू हैव इन्वेस्टेड इन शेयर्स, तो आपको हर एक घंटे में भी शायद चेक करना पड़े कि इसके वैल्यूज कैसे वेरी हो रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड मार्क टू मार्केट, कीप चेकिंग कि क्या वेरिएशन आ रहे हैं मार्केट वैल्यू में। कैपिटल चार्ज क्रेडिट रिस्क पे जो है वो ये बैंकिंग बुक अट्रैक्ट करता है, लेकिन मार्केट रिस्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कमर्शियल या फिर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चीज़ें कम है, तो मार्केट के साथ एक्सपोजर ही कम है बैंकिंग बुक के एक्टिविटीज़ का अगर हम देखें तो। बैंक इसमें सिर्फ आपको क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क वगैरह देखने को मिलेगा, बट नॉट मार्केट रिस्क। ठीक है, मार्केट रिस्क इज वेरिएशंस इन द मार्केट वैल्यू, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं होता अगर हम बैंकिंग बुक के एक्टिविटीज़ को कंसिडर करें। तो एक्रूअल सिस्टम हमने देख लिया। एक्सपेंसेस जब पे किए जा, एक्सपेंसेस बिफोर दे आर पेड आपको रिकॉर्ड कर लेने हैं, बट रेवेन्यूज यू हैव टू रिकॉर्ड ओनली आफ्टर दे हैव बीन रिसीव्ड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द एक्रूअल सिस्टम। अब हेल्थ इन मेच्योरिटी जो हमारे ये सारे बैंक रिलेटेड हमारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है, इनकी अगर हम बात करें इससे इस पे इनके थ्रू किस तरह के रिस्क जो है राइज होते हैं। पहले तो लिक्विडिटी रिस्क जो मैंने बताया, तो वो मिसमैच की वजह से मेनली होता है कि आपने 1 ईयर का डिपॉजिट दिया, बट लोन आपने 2 ईयर्स का दे दिया, तो 1 ईयर के बाद आप डिपॉजिट पे पेमेंट वापस कैसे करोगे। मेच्योरिटी जो एसेट लाइबिलिटी की है वो मिसमैच होती है। इंटरेस्ट रेट रिस्क है, जहाँ पर इंटरेस्ट रेट वेरिएशंस तो हो सकते हैं, बट इट इज़ इन द लॉन्ग रन। ठीक है, एकदम इमीडिएटली तो एवरी डे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं। क्रेडिट रिस्क है कि आपको जो आपने जो लोन दिया है उस पर पेमेंट ही ना वापस आए, दैट कैन ऑल्सो हैपन। एंड ऑपरेशनल रिस्क, यहाँ पर लोन किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया गया है बाय द बैंक स्टाफ हु माइट बी अ डिफॉल्टर नॉट चेक प्रॉपरली, तो दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेशनल रिस्क। ह्यूमन फेल्यूर, सिस्टम फेल्यूर हो सकता है, नॉर्म्स एंड रूल्स को अडियर आपने नहीं किया। ठीक है, तो वो ये मार्क टू मार्केट एक्सरसाइज को सब्जेक्टेड नहीं, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बैंकिंग बुक जो है मार्केट को ओपन नहीं, क्योंकि इसमें एक्टिविटीज ही ऐसे हैं कि एकदम मार्केट से बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है। आप शेयर्स बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा है बैंक, तो दैट इज एक्सपोज टू द मार्केट रिस्क, बट नॉट दीज थिंग्स। ठीक है, तो दैट इज द बैंकिंग बुक। नाउ टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिंग बुक, ट्रेडिंग बुक में हम ये कह सकते हैं सेकेंड वाला जो हमने देखा था, इसमें वी हैव द मार्केटेबल डेरिवेटिव्स, स्टॉक्स, शेयर्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इक्विटीज, फॉरेन एक्सचेंज होल्डिंग, कमोडिटीज वगैरह, तो इसमें ऑब्वियसली फॉरेन करेंसी आ गया, आपके शेयर्स आ गए, सिक्योरिटीज बॉन्ड्स वगैरह आ गए, डेरिवेटिव्स आ गए, ऑल ऑफ दीज हैव वेरिएशन इन द वैल्यू एवरी मिनट एंड सेकेंड ऑल्सो, तो यू हैव टू कीप चेकिंग। मार्क टू मार्केट एक्सरसाइज ये अंटिल मेच्योरिटी आप होल्ड ही नहीं करते। ठीक है, मेच्योरिटी तक शेयर्स रखते हैं क्या? हम नहीं रखते, तो वी जस्ट ट्रेड इट जब भी हमें लगता है कि प्रॉफिट आ रहा है। मार्क टू मार्केट एक्सरसाइज को सब्जेक्टेड है, एंड मार्केट प्राइस एंड बुक वैल्यू में जो है जो भी डिफरेंस होता है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस को डिपिक्ट करता है बैंक का, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो जो है नोट भी होता है। एंड नेक्स्ट इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग कैटेगरी, तो ऐसे जो ट्रेडिंग बुक में आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ देख रहे हैं बैंक के, वो सारे एसेट्स, वो सारे आपको इंस्ट्रूमेंट्स हेल्ड फॉर ट्रेडिंग कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। बैंक एक्सपेक्ट्स टू मेक अ गेन, ठीक है, जो भी इंटरेस्ट रेट में वेरिएशन है उससे गेन करके कुछ दिन में। दिस इज द सेम थिंग विद अस ऑल्सो, शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करेंगे तो हम कुछ दिन में चाहेंगे कि उस पर गेन हो जाए, मनी जो है मिल जाए, एंड वी मूव ऑन टू सेल इट। ठीक है, इस तरीके से। तो टेन्योर अराउंड 90 डेज के आसपास तक की हम रखते हैं। रिस्क क्या क्या यहाँ पर है? मार्केट रिस्क तो है, लिक्विडेशन रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, मार्केट रिस्क है, सब कुछ है इसमें। ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क यू विल सी, ऑपरेशनल रिस्क भी है इन द ट्रेडिंग बुक। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स। अब ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर जो तीसरा पार्ट है, उसकी अगर हम बात करें तो क्या क्या हो सकता है इसमें? नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर जो मैंने आपको बताया, लेटर ऑफ क्रेडिट, इंश्योरेंस वगैरह लिया हुआ है, स्वैप्स, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, ये सब भी कई बार आ जाते हैं। तो इसमें क्या रिस्क है? ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स में हाई रिस्क है, लाइक लिक्विडिटी रिस्क है। आप जो है इस तरह का कोई चीज़ है जो मेच्योर हो रहा है, एंड यू हैव टू मेक अ पेमेंट टू समवन एंड यू डू नॉट हैव द मनी, तो लिक्विडिटी रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क है, जहाँ पर इंटरेस्ट रेट में वेरिएशंस आ रहे हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपका कम हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बैंक अर्न्स फ्रॉम द नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो डिपॉजिट पे 6% इंटरेस्ट रेट पे
लिया हुआ है एंड लोन आपने 10% पे दिया, नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज 4% ओवर हियर, तो यू आर अर्निंग फ्रॉम हियर। तो यही अगर श्रिंक हो रहा है तो ऑब्वियसली दैट इज अ बैड सिचुएशन। क्रेडिट रिस्क, डिफॉल्ट्स हो रहे ज़्यादा एंड ऑपरेशनल रिस्क, ह्यूमन फेलियर वगैरह, ये सारे आपके ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स में भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो एक्टिविटीज़ है बैंक के वो हमने देख लिया, किस में कौन सा रिस्क आपको देखने को मिलता है वो स्पेसिफिकली हमने देख लिया। अब डिफरेंट रिस्क को और डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज लिक्विडिटी रिस्क, लॉन्ग टर्म एसेट्स, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज के थ्रू अगर आप फंड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लिक्विडिटी रिस्क होगा। तो यहाँ पर आपका फंडिंग रिस्क है, जहाँ पर आपके पास पैसे जो है वो नहीं है सही टाइम पे फॉर पेमेंट टू द लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी पे पेमेंट करने के लिए, या फिर आप इनफ्लोज ऑफ फंड्स जो है वो उसकी टाइमिंग सही नहीं है, या आप पैसे जो है रिटर्न करने हैं तो उस टाइम पे यू डू नॉट हैव द मनी। दैट कॉल रिस्क यहाँ पर है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कंटिजेंट लाइबिलिटीज। ठीक है, कस्टमर्स जो भी हैं उनके कमिटमेंट्स अगर वो मीट नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो कॉल रिस्क है ये मेनली अपियर होता है अपने ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स में। तो यहाँ जो कस्टमर है, किसी ने कुछ जो है लोन वगैरह लिया, बैंक ने उसकी गारंटी दी और उस पर्सन ने लोन रिटर्न नहीं किया, इससे तो बाद में डील करेंगे, बट बैंक हैज़ टू इमीडिएटली, बिकॉज इट हैज़ टेकन द गारंटी, इट हैज़ टू मेक द पेमेंट। तो जो कंटिजेंट लायबिलिटीज़ हैं, जो कि आपके ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स हैं, वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, यानी कि नाउ यू हैव टू मेक द पेमेंट एंड यू आर एट अ लॉस ऑब्वियसली कस्टमर की वजह से। तो ऑब्वियसली ये कमिटमेंट जो आपने कर रखी है ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स वाले, वो अगर क्रिस्टलाइज हो रहे हैं तो दैट इज अ लिक्विडिटी रिस्क फ्रॉम वेयर यू विल गेट द मनी इमीडिएट बेसिस पे। ठीक है, बैंक्स आर नॉट एबल टू मेक एनी प्रॉफिटेबल बिजनेस बिकॉज ऑफ दिस। इंटरेस्ट रेट रिस्क है, जहाँ पर इंटरेस्ट रेट वेरी हो जाता है। यहाँ लेट से 10% से 8% पे आ गया एसेट वाला, और ये जो लाइबिलिटी वाले 8% पे चला गया, तो आपका जो इंटरेस्ट रेट मार्जिन है वो जीरो हो गया, है ना, एडवर्स मूवमेंट्स अगर इस तरीके से हो रहे हैं। ठीक है, तो दैट शुड नॉट हैपन। गैप या मिसमैच रिस्क यहाँ पर कहा जाता है। तो जहाँ आप ये देखेंगे एसेट लायबिलिटीज ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, ये सब में पेमेंट और इससे रिलेटेड आपको काफ़ी गैप देखने को मिलता है। इंटरेस्ट रेट जो है कई बार गैप आपका नेगेटिव में चला जाता है, ये 8 से 10 हो गया और ये 8 से 6% हो गया, तो आपका नेगेटिव में यू हैव टू पे 4% एक्स्ट्रा, तो दैट इज़ अ मिसमैच रिस्क। बेसिस रिस्क है, जहाँ पर इंटरेस्ट रेट एसेट एंड लायबिलिटी का डिफरेंटली वेरी कर रहा है, जहाँ पर आपका लॉस या प्रॉफिट हो सकता है। देन यील्ड कर्व रिस्क, जहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है किसी बेंचमार्क से लिंक्ड है, तो वो बेंचमार्क में एडवर्स वेरिएशंस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल रेपो से लिंक है तो ये एडवर्सली वेरी हो गया, बिकॉज वेरिएशन इन द रेपो जो है वो ज़्यादा है, यहाँ पर आपने लिंक नहीं किया या फिर फिक्स रखा या जो भी है, तो इस तरीके से आपका जो है लॉस हो जाता है एज अ बैंक। एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क, जहाँ पर आप ये कह रहे हैं कॉल या पुट ऑप्शन है या फिर अर्ली पेमेंट अर्ली रीपेमेंट का ऑप्शन आपने दे रखा है, ऐसे में ये जो एसेट है इस पर अर्ली पेमेंट आ गए तो मिसमैच हो जाएगा इमीडिएटली, है ना। री इन्वेस्टमेंट रिस्क है, अगर वो अर्ली पेमेंट आ गया तो री इन्वेस्ट कहाँ करोगे, लेट हो रहा है तो री इन्वेस्ट कहाँ करोगे, विल यू गेट द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, दैट इज़ द थिंग। एंड नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क यहाँ पर होता है, एसेट्स आपके लायबिलिटी से ज़्यादा होते हैं एंड यहाँ पर ये होता है कि इंटरेस्ट रेट अगर ड्रॉप हो रहा है तो आपको यहाँ लॉस होने लगता है। तो इंटरेस्ट रेट ड्रॉप होने पे आपके लायबिलिटी पे तो इंटरेस्ट रेट लेट से सेम है, बट एसेट्स पे आपका इंटरेस्ट रेट अगर ड्रॉप हो रहा है तो आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो कम होने लगता है। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क इन चीज़ों की वजह से हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव द मार्केट रिस्क, जहाँ पर आपके एडवर्स मूवमेंट्स हो रहे हैं। जैसा हमने डिस्कस किया था, इक्विटीज़ हो गए, डेरिवेटिव्स हो गए, इनमें बैंक ने पैसा लगाया तो इसमें एडवर्स वेरिएशंस हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच लॉस जो है क्रिएट हो रहा है। एंड इसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट रिस्क भी हो रहा है, इंटरेस्ट रेट में भी एडवर्स वेरिएशंस हो सकते हैं कई बार, एंड उसका इफेक्ट हो सकता है ऑन द ट्रेडिंग बुक एक्टिविटीज़, वो हो गया। देन यहाँ पे फॉरेक्स रिस्क एंड मार्केट लिक्विडिटी रिस्क, दो टाइप के रिस्क है जो मेजरली आपके मार्केट रिस्क में आते हैं। तो फॉरेक्स रिस्क इस एक्सचेंज रिस्क होता है मेजरली। एक्सचेंज रेट आपने सोचा था कि ये तो बहुत ही ज़्यादा जो है वोलेटाइल होता है और 85 होगा एंड यू विल गेन सम प्रॉफिट, तो ये 80 हो गया तो आपको लॉस हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है। मार्केट लिक्विडिटी रिस्क, जहाँ पर बैंक इज अनेबल टू कंक्लूड अ लार्ज ट्रांजैक्शन, ठीक है, करंट मार्केट प्राइस पे, तो जिस प्राइस पे आपको प्रॉफिट तो हो रहा है बट नॉट दैट मच दैट विच यू वर एक्सपेक्टिंग, ठीक है, तो दैट इज द मार्केट लिक्विडिटी रिस्क। अपार्ट फ्रॉम द डिफॉल्ट रिस्क, जहाँ पर क्रेडिट रिस्क है, सामने वाला पेमेंट नहीं कर रहा, काउंटर पार्टी रिस्क है, सामने वाले ने कह दिया कि आई एम अनेबल टू पे, ठीक है,
कॉल मनी में कई बार ऐसा होता है। हर स्टार्ट या कंट्री रिस्क है जहाँ पर किसी और कंट्री में आपने इन्वेस्ट किया और उस कंट्री में इमीडिएटली कुछ ऐसी घटना हो गई, लेट्स से यूक्रेन में किया और यूक्रेन में वॉर शुरू हो गया इमीडिएटली आफ्टर यू हैव मेड सम इन्वेस्टमेंट, तो वो पैसा तो डूब गया। हर स्टार्ट रिस्क, ठीक है। ऑपरेशनल रिस्क, बासिल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ऑपरेशनल रिस्क को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। इसके द्वारा कहा गया कि एनी रिस्क जो कि मार्केट या क्रेडिट रिस्क नहीं है और वो प्रोसेस या पर्सन के जो है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इनएबिलिटी या फिर इनएडिक्वेट वे में फेल्ड इंटरनल प्रोसेस, ये सारी चीज़ों की वजह से जो लॉस हो रहा है वो उसे हम ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं। तो इसमें फ्रॉड रिस्क, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन रिस्क, कॉम्पिटेंस मॉडल, कल्चरल रिस्क, एक्सटर्नल इवेंट्स, लीगल रेगुलेटरी कंप्लायंस, सिस्टम रिस्क सब आ सकता है। क्या नहीं आता, इसमें दो है जो नहीं आते हैं, बीसीबीएस के द्वारा बताया गया है, ये कमेटी तो हम डिस्कस कर चुके हैं एंड वी ऑल्सो नो अबाउट इट। स्ट्रैटेजिक रिस्क एंड रेपुटेशनल रिस्क जो है आपका ऑपरेशनल रिस्क में नहीं आता। स्ट्रैटेजिक रिस्क इसके आपने ऐसी बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाई है, ऐसा पॉलिसी बनाया है विच डज नॉट फिट या फिर उसकी वजह से आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा। रेपुटेशनल रिस्क इज नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन क्रिएट हो गया जिसको आप कोप अप ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। इसके और टाइप्स अगर हम देखें तो ट्रांजैक्शन रिस्क एंड कंप्लायंस रिस्क। ट्रांजैक्शन रिस्क में इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रॉड हो रहा है, ठीक है। ट्रांजैक्शन सही से नहीं हो रहे, बिजनेस प्रोसेस फेल हो रहे हैं, ठीक है। बिजनेस कंटिन्यूटी को मेंटेन करना, इंफॉर्मेशन मैनेज करने में आप जो है सक्षम नहीं रह पा रहे। कंप्लायंस रिस्क के साथ लीगल एंड रेगुलेटरी सैंक्शंस लग रहे हैं या फिर जो आरबीआई के जैसे लेट्स से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो ही नहीं कर पा रहे हैं वो। देन इंटीग्रिटी रिस्क इसके साथ जो है क्रिएट हो जाता है, जहाँ पर आप एडहियर नहीं कर पाएंगे, इंटीग्रिटी एंड फेयर डीलिंग नहीं कर पाएंगे, तो उससे हम इंटीग्रिटी रिस्क कहते हैं। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिस्क एंड उसके सब रिस्क हमने देख लिया। मॉडल रिस्क यहाँ पर है, जहाँ पर आपने एक मॉडल बनाया है टू एसेस द रिस्क, मिटिगेट, कंट्रोल, मैनेज थिंग्स, बट वो मॉडल आपका जो है सेट नहीं हो रहा है और वो सही से असेसमेंट एंड कंट्रोलिंग रिस्क का जो है नहीं कर पा रहा है एंड इफेक्ट जो हो रहे हैं उसके एडवर्स हो रहे हैं जहाँ पर आपको लॉसेस हो रहे हैं। तो दिस कैन बी द थिंग्स, वैल्यूज वेरिएबल्स के सही नहीं है, पैरामीटर्स सही नहीं है, ठीक है, इस तरीके से, या फिर अजम्पशन सही नहीं है, एरर्स आ रहे हैं स्टैटिस्टिकल टेक्निक में, जजमेंट सही नहीं था, तो वो सारी चीज़ें तो आपको बैक टेस्टिंग करके आपके मॉडल में वेरिएशंस लाने होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें एंड ये ऐसे पीपल के द्वारा बैक टेस्टिंग किया जाना है जो कि उस मॉडल को बनाने में एक्चुअली प्रेजेंट नहीं था, वरना बायास्ड होगा उसका जो थॉट है ना। दैट देयर इज आल्सो क्लाइमेट रिस्क, जहाँ पे क्लाइमेट वेरिएशंस के वजह से कई सारे हमें स्टेप्स लेने होते हैं एट द बैंक लेवल। लेट्स से हम डिजिटल ज़्यादा होना चाहते हैं इन कंपैरिजन टू हैविंग डन थिंग्स ऑन द पेपर, पहले हम करते थे सब कुछ, अब डिजिटल होना है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट वेरिएशंस, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो वी हैव टू अडॉप्ट टू न्यू प्रोसेसेस एंड उसमें फिर रिस्क क्रिएट होता है ना। फिजिकल रिस्क है, चेंजेस इन वेदर, अक्यूट, ये फिजिकल रिस्क हो गया जब वेदर के वेरिएशंस की वजह से आपके सिस्टम सही से काम नहीं करे। लेट्स से इंटरनेट कनेक्टिविटी कहीं पे एक एरिया में नहीं मिल रही तो अब बैंक के एक्टिविटीज ही बंद हो जाएंगे, है ना। तो दैट इज़ अ इशू। इसी तरीके से ट्रांजिशन रिस्क, जहाँ पर आपको ऐसे स्टेप्स लेने होते हैं, पेपर टू डिजिटल ट्रांजिशन, ठीक है, बैंक में ऐसे स्टेप्स लेने होंगे तो पूरे प्रोसेस को ही चेंज करना है। सारी जो पीपल की थॉट प्रोसेस है एंड द जो वहाँ पर स्टाफ है उन्हें ट्रेन भी करना होगा इन चीज़ों से रिलेटेड। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर मेजर रिस्क, ओके। So this is a homework question. Please try to answer this particular question in the comment section. I hope you will be able to answer. Let me once again remind you कि हमारा सुपर क्रैश कोर्स वो ऑलरेडी रनिंग है जिसमें आपको लाइव जो है रिवाइज कराया जा रहा है। चारों कंपोनेंट्स जो कि आपके हैं कंपलसरी कंपोनेंट्स लाइव पढ़ाए जा रहे हैं, रिवाइज कराए जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच हैव अ हाई चांस ऑफ अपियरिंग इन द एग्जाम। इन टॉपिक्स को अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, साथ के साथ एमसीक्यूज चैप्टर वाइज यू ऑल्सो वांट टू जो नोट्स है उसको भी अगर आपको अच्छे से जो है रिवाइज करने के लिए यूज़ करना है तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अवेलेबल इन आवर कोर्स। साथ के साथ फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वेर इन प्रॉपर 50-60% सिलेबस अगर आपका हो गया, यू कैन अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट एंड सी कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं 100 में से, एंड दैट विल हेल्प यू इन असेसिंग कि एग्जाम में किस तरह का परफॉर्मेंस रहेगा, राइट। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर एंड इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरीज 8146207241 पर आप हमें ज़रूर बता सकते हैं या फिर hello@edutap.co.in पर यू कैन लेट अस नो। Also, if you did like the session, you can like, share, subscribe, and let us know in the comments section. All the best. Thank you.